नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है यरकान का रूहानी इलाज। यरकान हेपेटाइटिस या जॉन्डिस का ये तीर बा हदफ इलाज है। यरकान ABC किसी भी किस्म का हो, खुदा न खास्ता अगर आपके घर में आपके इर्द गिर्द कोई यरकान का मरीज़ है या हेपेटाइटिस का मरीज़ है, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात और इलाज करवा करवा के आप थक चुके हैं, तो सिर्फ एक मरतबा ये रूहानी इलाज करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस रूहानी अमल के करने के साथ यरकान का मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अमल करने का तरीका ये है कि अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी और आयतल कुर्सी 21 मरतबा आपको पढ़नी है। यानी शुरू में आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और हर मरतबा के साथ आप आयतल कुर्सी भी पढ़ेंगे। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, फिर आयतल कुर्सी, फिर दुरूद इब्राहिमी, फिर आयतल कुर्सी, यानी इस तरीके से आप 21 मरतबा आयतल कुर्सी और 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। इसके बाद सूरह इखलास पढ़ें आप 21 मरतबा। उसके बाद पहला कलमा आप पढ़ें 1 मरतबा, फिर सूरह काफिरून पढ़ें 21 मरतबा। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 मरतबा पढ़कर आप मरीज पर भी दम करें और साथ ही पानी पर भी दम कर दें। और इसके बाद फिर दोबारा 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। यानी एक तरफा दुरूद इब्राहिमी, फिर एक दफ़ा आयतल कुर्सी, फिर दुरूद इब्राहिमी, फिर आयतुल कुर्सी। ये आप 21 दफ़ा पढ़ेंगे और ये पानी आप दम करके मरीज को पीने के लिए दे दें। मरीज 3 दिन तक इसी पानी को पिए, यानी इस पानी में और पानी डालकर इजाफा करता रहे। जब भी उसको पानी की हाजत हो तो यही पढ़ा हुआ पानी 3 दिन तक पिए। 3 दिन के बाद दोबारा नया पानी दम करें और मरीज पर दोबारा इसी तरीके के साथ फिर दोबारा दम कर दें। 3 दम टोटल 9 दिन का अमल है। 9 दिन के अमल के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बीमार से बीमार शख्स, हेपेटाइटिस या यरकान का जितना भी शदीद मरीज होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस रूहानी अमल के साथ अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमा देगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को यरकान जैसे अमराज से महफूज रखे। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।